हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ब्रोंकाइटिस जो टॉपिक है इसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, bronchitis is an inflammation of the lining of bronchial tubes which carry air to or from lungs. The inflammation causes swelling of the lining of these breathing tubes, narrowing the tubes and promoting secretion of inflammatory fluid. It occurs when the trachea, windpipe, and the large and small bronchi airway within the lung become inflamed because of infection or irritation from other causes. तो यहाँ पर दिया गया है जो ब्रोंकाइटिस है ये ऐसी कंडीशन है, इसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ब्रोंकियल ट्यूब्स इट मीन्स जो लंग्स की ब्रोंकाई होती है उस ब्रोंकाई में यदि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं वो एयर को लंग्स में लाने ले जाने का काम करते हैं। यदि इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, इसकी जो लाइनिंग है, जो ब्रीथिंग ट्यूब्स भी इन्हें कहा जाता है, ब्रीथिंग ट्यूब्स की जो लाइनिंग है इसमें इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाए या फिर ये नैरो हो रही है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, प्रमोशन सिक्रीशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड। इट मीन्स कि जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। It occurs when the trachea, windpipe, and the large and small bronchi airway within the lungs become inflamed. ये कब अराइज होता है, जब जो ट्रैकिया या विंड पाइप है जिसमें लार्ज और स्मॉल ब्रोंकाई प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें एयरवे कहा जाता है, यदि वो इन्फ्लेम्ड हो जाए बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इरिटेशन, मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से या इरिटेशन होने की वजह से, कुछ कारण की वजह से यदि वो इन्फ्लेम्ड हो रही है तो उस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो नॉर्मल एयरवे है वो इस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन जब ब्रोंकाइटिस की कंडीशन होगी तो जो ब्रोंकाई है वो इस तरीके से इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, स्वेल्ड हो जाएगी और इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के ब्रोंकाइटिस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट मतलब होता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, विथ इन 4 to 7 डेज़ या फिर कुछ वीक्स के लिए यदि हो रहा है तो उसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। Infection or other factors that irritate the lung causes acute bronchitis. The same virus that causes colds and the flu often causes acute bronchitis. These viruses are spread through the air when people cough. They also are spread through physical contact. किसी वायरस की वजह से हो सकता है, वायरस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट्स रहते हैं और जिनकी वजह से कोल्ड और फ्लू होते हैं, इन वायरस के कारण ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और ये जो ब्रोंकाइटिस के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के लिए जो फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड हो सकते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया कॉजेज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। वायरस के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस लास्ट फ्रॉम अ फ्यू डेज टू 10 डेज। कुछ दिन से लेके 10 डेज तक के जो ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। However, the cough that occur may last for several weeks after the infection is gone. और ये जो सिम्टम्स हैं इसके ये कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं। जो इन्फेक्शन है वो जाने के बाद भी जो कफ का सिम्टम है वो पेशेंट्स में काफ़ी कुछ वीक्स तक प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब यदि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज एन ऑनगोइंग सीरियस कंडीशन। इट ऑकर व्हेन द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉन्स्टेंटली irritated and inflamed. Bronchitis is a chronic if you have a cough with mucus on most days for at least 3 months, a year and 2 years. Chronic bronchitis हम कब कंसीडर करेंगे, यदि क्या हो रहा है, पेशेंट को बार बार कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड
जो ब्रोंकियल ट्यूब हैं वो बार बार कॉन्स्टेंटली क्या हो रही हैं, इरिटेट हो रही हैं, इन्फ्लेम्ड हो रही हैं लंबे समय के लिए। क्रॉनिक का मतलब होगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एटलीस्ट 3 मंथ हो गए हो पेशेंट को, 3 मंथ से या 2 ईयर का ड्यूरेशन हो गया हो, और बार बार जो पेशेंट की ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो रही हैं, तो उसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में रखते हैं। उसके बाद हम कुछ कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होने के। कुछ वायरल कॉजेज़ हो सकते हैं, वायरस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस। इन वायरसेस की वजह से पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो सकता है। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे ब्रोटेला पर्ट्यूसिस, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लैमिडिया न्यूमोनी। ये बैक्टीरियाज की वजह से भी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग एंड सिगरेट की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये क्या करेंगी, ब्रोंकियल ट्यूब्स को जाकर इरिटेट करेंगे और जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। क्या सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। अ परसिस्टेंट कफ विच में प्रोड्यूस म्यूकस। पेशेंट को जो है परसिस्टेंट जो है कफ रहेगा जिसमें म्यूकस जो है प्रेजेंट रहेगा। वीजिंग हो सकती है, वीजिंग मतलब विजल साउंड जो है सर्दी होने के टाइम पर, दैट इज कॉल्ड वीजिंग। लो फीवर एंड चिल्स, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर रह सकता है, चिल्स हो सकते हैं। अ फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट, चेस्ट में जो है पेशेंट को टाइटनेस होगा। पेशेंट को सोर थ्रोट हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, हेडेक होगा, और जो नोज़ और साइनस हैं वो भी ब्लॉक्ड हो जाएंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से। फिर उसके बाद हम कुछ टेस्ट देख लेते हैं। क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम परफॉर्म कर सकते हैं पेशेंट के। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे हमें परफॉर्म करना है, ब्लड टेस्ट सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, स्पूटम कल्चर टेस्ट करेंगे। जो पेशेंट को कफ हो रहा है, कफिंग के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो जो स्पूटम है उसका हम क्या करेंगे, कल्चर कराएंगे। उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं एंड पल्स ऑक्सीमेट्री परफॉर्म कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो ड्रग्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। ब्रोंकोडाइलेटर जो है ब्रोंकाई को डायलेट करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि ये जो ब्रोंकाई है इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, तो ब्रोंकोडाइलेटर जो है ब्रोंकाई को डायलेट करने में हेल्प करेगी। म्यूकोलिटिक ड्रग्स जो है म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक प्रोड्यूस रहेगा, तो उस म्यूकस को ब्रेक डाउन करके थिन करने में हेल्प करती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए देंगे। पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन भी हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नर्सिंग डायग्नोसिस आप बना सकते हो पेशेंट का। यदि पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है तो आप इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव थिक म्यूकस सिक्रीशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। पेशेंट को क्या हो रहा है, जो एयरवे है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिक म्यूकस सिक्रीशन प्रेजेंट है और ब्रोंकाई क्या हो चुकी हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज के लिए आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन, परफ्यूशन, इनइक्वालिटी, और आप यहाँ पर इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिज्निया, एयरवे इरिटेंट्स, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न के लिए बना सकते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न्स, इसके ऊपर बना सकते हैं। नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट रीजन एंड सेल्फ केयर। तो यहाँ पर इन टॉपिक्स पर जो है आप नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस है ये। तो आज के वीडियो में हमने ब्रोंकाइटिस टॉपिक डिस्कस किया है। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।